जय माँ काली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको कार्तिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये क्वेश्चन मेरे पास इतने ज़्यादा बार पूछा गया है कि कार्तिक का महीना कब से प्रारंभ है, कार्तिक का स्नान कब से प्रारंभ है, कार्तिक में कौन कौन से नियम ले सकते हैं। कृपया करके कार्तिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो लीजिए, आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो है कार्तिक स्पेशल वीडियो। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सनातन धर्म में आप लोगों को नया माह अर्थात नया महीना कब से प्रारंभ किया जाता है? पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा आती है उसी से प्रारंभ किया जाता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी अश्विन का महीना चल रहा है और पूर्णमासी आप लोगों की 6 तारीख को है। अच्छा, खीर वाली पूर्णमासी 6 तारीख की है, व्रत वाली पूर्णमासी 6 तारीख की है, लेकिन स्नान दान वाली जो पूर्णमासी है वो 7 तारीख की है। तो 6 और 7 तारीख की पूर्णमासी है। तो कार्तिक स्नान उदय तिथि के अनुसार मानेंगे, क्योंकि स्नान है तो हमारा कार्तिक का स्नान है वो 7 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक का स्नान 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक रहने वाला है। और कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का महीना क्यों प्रिय है? क्योंकि ये महीना जो है, देखो, वैसे सारे मासों की जो उत्पत्ति है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती ने करी है, लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसको राधा रानी ने बनाया है, जिसको किशोरी जी ने उत्पन्न किया है। इसलिए ये मास भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। इसलिए कार्तिक मास बहुत इम्पोर्टेंट मास की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस मास को राधा रानी के द्वारा निर्मित है। आप लोगों को पता है कार्तिक मास में ही ब्रज की जो गोपियाँ थी वो कार्तिक स्नान करने यमुना जी में जाती थी और वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की पूजन अर्चना वंदना करते थे। तभी भगवान जी ने उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रासलीला अवश्य करूँगा। अगले वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन मास की पूर्णमासी तिथि पर उनके साथ रासलीला की थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। तो इस महीने में माँ कात्यायनी की पूजा का भी बहुत महत्व है ना। कार्तिक का महीना है, भक्ति का महीना है ना। और इस कार्तिक के महीने में आपको दीपदान, स्नान, सब चीज़ का, कोई भी आप अच्छा कार्य करो उसको 1000 गुने फल की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक का महीना है ना, ये एक भक्ति की सेल का महीना है। इसमें आप भक्ति से पुण्य अर्जित करते हो, है ना। और मेरा दावा है, अगर आपको सांसारिक भौतिक सुख चाहिए, सांसारिक भौतिक सुख क्या होता है ना। संसारिक भौतिक सुख से मतलब होता है आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, संतान चाहिए, संतान योग्य बन जाए, बच्चे योग्य हो जाएं, घर में सुख समृद्धि मान सम्मान वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ आ जाए। जीते जी आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति अगर चाहते हो तो कार्तिक में कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अच्छा, कार्तिक स्नान अलग होता है और कार्तिक के व्रत पूजा इत्यादि अलग हैं। वैसे तो कार्तिक में 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो देखो, कार्तिक में हज़ारों नियम ले सकते हैं, लेकिन 5 नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से सबसे पहला नियम होता है कार्तिक में स्नान। अब कार्तिक स्नान क्या होता है? देखो, शास्त्रों में तो आप, अगर हम स्कंद पुराण और पद्म पुराण की बात करें तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि नदी सरोवर में तारों की छाँव में स्नान कीजिए। लेकिन जब शास्त्र लिखे गए थे तब उनको नहीं पता था कि भैया फ्लैट्स एरिया भी बन जाएंगे, ठीक है ना, फ्लैट होंगे तो तारों की छाँव में आप कैसे स्नान करेंगे, है ना। आपको स्नान का बड़ा विशेष महत्व है वैसे तारों की छाँव में, अर्थात 4:40 से लेकर 5 बजे तक के बीच में आप ज़रूर और ज़रूर स्नान करें। याद रखो, 7 तारीख को अर्थात पूर्णमासी को आप जो भी नियम लोगे वो पूरे महीने आपको चलाना ही चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि मैं कार्तिक में स्नान का नियम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठंडे पानी से स्नान करूँगा, तो डेफ़िनेटली आपको ठंडे पानी से स्नान करना है। अगर आपने बोला है कि मैं बस स्नान का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ कार्तिक में, कि ठंडा गर्म पानी मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने स्नान कर लिया है। अगर मेरे शरीर में सामर्थ्य है तो मैं ठंडे पानी से स्नान करूँगा, और अगर नहीं है तो मैं गर्म पानी से करूँगा। लेकिन अगर मेरा शरीर बीमार पड़ गया तो मैं गर्म पानी से स्नान करूँगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो जो भी आपने संकल्प ले लिया पूर्णमासी पे, वो आपको पूरा करना है। वो आपको पूरे अक्टूबर और नवंबर तक फॉलो करना है, यानी 5 नवंबर तक आपको फॉलो करना है। तो कार्तिक में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है स्नान। कहते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको, आप जैसे कार्तिक स्नान करोगे ना
तो आप देखोगे जैसे जैसे स्नान के दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे कि पूर्णमासी से प्रारंभ होगा ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आप देखोगे घर में बहुत खुशनुमा माहौल हो रहा है। घर में एक सुख शांति आ रही है, घर में एक स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी हो रही है, घर में सबने आपस में लड़ाई झगड़े बंद कर दिए हैं, घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का संचार हो चुका है। तो कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा होती है। मैं कार्तिक पे अकेले में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। दूसरा होता है दीपदान। दीपदान बहुत बड़ी महिमा है। दीपदान का पहले मैं महत्व बताता हूँ। कहते हैं कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो हमारे 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अंधकार में महीना होता है। सबसे ज़्यादा अगर अंधेरा किसी महीने में होता है तो वो कार्तिक के महीने में होता है। तो कार्तिक के महीने में जब हम दीपदान करते हैं और उस अंधेरे को दूर करते हैं, तो इसकी शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कार्तिक में एक दीपदान का मतलब है, अर्थात 1000 दीपक जलाने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो दीपदान का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि दीपक उठा के दान कर दिया, है ना, ये नहीं कि दीपक उठा के दान कर दिया। दीपक को जलाना भगवान विष्णु के समक्ष, तुलसी जी के समक्ष, घर के मुख्य द्वार पे, शिवालय में बहुत सारी आकाश दीपक होता है, ठीक है ना, जल दीपदान होता है, आंवला दीपदान होता है। तो दीपक को जलाना ही दीपदान बोला जाता है। इसके ऊपर भी अगर आप जाओगे तो दीपदान के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे। अच्छा, तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम है तुलसी सेवा या तुलसी सेवन। एक होता है तुलसी माँ की सेवा करना और एक होता है तुलसी सेवन करना और तुलसी पूजन, ठीक है, तुलसी पूजना जिसको हम तुलसी सेवा कह सकते हैं, ठीक है। पूरे महीने में वैसे तो तुलसी जी की पूजा का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अगर कार्तिक के माह की बात करें तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा इतना विशेष महत्व है, इतना विशेष महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण की जो अष्टरानियों में से सत्यभामा थी, भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी सत्यभामा जी, ठीक है ना, सबसे सुंदर सत्य अष्ट मतलब 8 जो देवियां थीं उनमें, मतलब वैसे तो कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, है ना, पर अष्टपटरानियाँ तो 8 पटरानियाँ सबसे प्रमुख थी। उनमें सबसे सुंदर थी वो थी सत्यभामा जी। उन्होंने नित्य तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना और करी और कार्तिक स्नान किया था। तो उसका पुण्य इतना था कि उनको भगवान की तो तुलसी जी पे दीपदान करना, है ना, उन्होंने तुलसी जी पे दीपदान किया, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी के पत्ते का सेवन करना भी इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी का दान करना, तुलसी की माला दान करना, इन सब की बहुत बड़ी महिमा है। अब आप लोगों को पता है कि कार्तिक का महीना कितना 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 पावरफुल महीना है ना। इस महीने में आप जप वाली तुलसी माला झोली दान कर सकते हैं ना। और आप कोशिश कीजिए कि हर दिन एक माला करें, और नहीं कर सकते तो एक साथ आप 30 माला दान कर दीजिए तुलसी की, क्योंकि इसमें आप तुलसी का पौधा नहीं दान कर सकते, तो माला दान कीजिए, नाम का सिमरन कीजिए भगवान का जितना कर सकते हैं। कथा सुनना, कार्तिक स्नान की जो कथाएं होती हैं, और 5वां होता है कार्तिक के 5 दिन जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें तो आपको स्नान करना ही चाहिए अगर आप पूरे कार्तिक नहीं स्नान कर पा रहे। कार्तिक में दान की बहुत बड़ी महिमा है। जितना ज़्यादा कार्तिक में आपने देखा होगा कितने त्यौहार आते हैं, दिवाली कार्तिक में आती है, करवा चौथ कार्तिक में, धनतेरस कार्तिक में आता है, बहुत सारे त्यौहार कार्तिक के महीने में आते हैं। तो कार्तिक के महीने में जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो आप कार्तिक का महीना 5 तारीख तक रहेगा, 5 नवंबर तक। कार्तिक के महीने में लोग ना पूरे महीने व्रत का भी नियम लेते हैं। कार्तिक के महीने में लोग तारे देखकर भोजन करने का भी नियम लेते हैं। कार्तिक के महीने में चंद्रयान कर व्रत होता है, उसका कठिन व्रत का संकल्प लेते हैं। पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और पूर्णमासी पे ही ख़त्म होता है। इसमें एक एक कोर बढ़ाते हैं, एक एक कोर कम करते हैं। इसे बहुत डिफ़िकल्ट व्रत में से एक है चंद्रयान व्रत। उसे करके उस व्रत का भी संकल्प लेते हैं। कार्तिक के महीने में आप नथिंग टू समथिंग, कुछ ना कुछ अवश्य ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो महाराज दीपदान और तुलसी पूजा अवश्य और अवश्य कीजिए, है ना। और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई भी आपका प्रश्न है, आपका बच्चा जॉब करेगा, बिज़नेस करेगा, किस फील्ड में बिज़नेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, तो आप अपने बच्चे का लक्की नंबर क्या है, कुछ भी जानना चाहते हैं, कुंडली में राजयोग है नहीं है, संतान प्राप्ति के योग हैं, शादी कब होगी, कुछ भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
ग्रह नक्षत्र कौन से खराब है, आपको सब डिटेल कुंडली के माध्यम से दी जाएगी। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं और आप इस नंबर पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अगर आपको धनवर्षा पोटली लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आपको यंत्र भी अवेलेबल होंगे, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, आप कोई भी यंत्र ले सकते हैं, है ना। व्यापार वृद्धि यंत्र, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे।